हेलो एवरीवन, मैं हूं महफूज और आप देख रहे हैं हमारे क्लासेस। 18 जुलाई को 16वां राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, लेकिन उसमें एक व्यक्ति की भूमिका पर बहुत ही कम लोग बात करते हैं। मैंने उसे व्यक्ति जानबूझकर कहा है और उसके पीछे कुछ कारण है, और वो है मिस्टर बैलेट बॉक्स। तो उसी पर आज बात की जाएगी। जब कभी भी बैलेट बॉक्स बोला जाता है तो हम उससे एक साधारण बैलेट बॉक्स के बारे में सोचते हैं जिसमें बैलेट पेपर्स रखे होते हैं। लेकिन जहां तक राष्ट्रपति चुनाव में प्रयोग किए जाने वाले बैलेट बॉक्स की बात है तो उसका सम्मान, उसका स्टेटस, उसके लिए सिक्योरिटी सारे बैलेट बॉक्स से पूरी तरह अलग है। मिस्टर बैलेट बॉक्स, इलेक्शन कमीशन ने उसे ये नाम दिया है, और ये नाम चर्चे में इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्लाइट में एक टिकट मिस्टर बैलेट बॉक्स के नाम से बुक करता है जब उस बैलेट बॉक्स को सारे स्टेट्स की राजधानी में भेजना होता है। डियर फ्रेंड्स, जब हम कुछ सामान भेजते हैं तो बाय फ्लाइट अगर भेजें तो स्पीड कोरियर के माध्यम से कार्गो फ्लाइट में ले जाया जाता है। जैसे ब्लू डर्ट, DHL, फेडेक्स जैसी कोरियर कंपनियां कार्गो फ्लाइट से ये सारे सामान पहुंचा दिया करते हैं। या जब हम फ्लाइट में यात्रा करते हैं तो हमारे लगेज फ्लाइट अथॉरिटी चेक इन करते वक्त ले लेती है और एयरपोर्ट से चेक आउट करते वक्त हमारे लगेज हमें दे देती है। तो यहाँ जानने की बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में यूज़ होने वाला बैलेट बॉक्स को ना ही कोरियर के माध्यम से और ना ही फ्लाइट में लगेज के हिसाब से भेजा जाता है, क्योंकि ये ऐसा बॉक्स नहीं है कि उसे ऐसे ही भेज दिया जाए, बल्कि उस बैलेट बॉक्स के लिए एक वेरी वेरी स्पेशल यात्री मानते हुए उसके नाम एक सीट या टिकट बुक की जाती है और उसे उस यात्री का नाम होता है मिस्टर बैलेट बॉक्स। उसे उस सीट से के ऊपर रखा जाता है जैसे हर राज्य की राजधानी में भेजा जाता है। उसके बगल वाली सीट पर स्टेट असेंबली के सेक्रेटरी, जो राष्ट्रपति चुनाव में असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, वो बैठे होते हैं, और पीछे वाली सीट पर स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बैठते हैं, और साथ में बहुत सारे इलेक्शन ऑफिसर्स और सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं। फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर से जो न्यू दिल्ली में है, वहाँ हर स्टेट से असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को बुलाया जाता है ताकि उनके हाथ में बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स और पेन दिया जाए। जिस दिन उनको दिया जाता है उसी दिन वो लेकर अपने स्टेट की राजधानी में पहुंच जाते हैं। पहुंच जाना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं तो वहाँ से उनके साथ सिक्योरिटी तैनात होती है। अगर वो फोर व्हीलर में जाते हैं तो एयरपोर्ट पहुँचते समय मिस्टर बैलेट बॉक्स को आगे वाली सीट पर रखा जाता है और बैक सीट पर ऑफिसर्स होते हैं और आगे पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ होती हैं। फ्लाइट में सफ़र करने के बाद जैसे ही राज्य की राजधानी में पहुंचते हैं तो एक डिस्टिंग्विश्ड ऑनरेबल गेस्ट की तरह उसे रिसीव किया जाता है और उसे फुल सिक्योरिटी के साथ स्टोर रूम में रखा जाता है। और इलेक्शन जब ख़त्म हो उसके 1 घंटे के अंदर, या यूं कहें कि इलेक्शन ओवर होने के बाद वहां से दिल्ली जाने वाला फर्स्ट फ्लाइट से उसे मिस्टर बैलेट बॉक्स के नाम से उसे टिकट बुक करके वहाँ पहुँचा दिया जाता है। और उसमें सारे ऑफिसर्स जो रिसीव करते वक्त थे अभी भी उसके साथ सारे ऑफिसर और सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सारी गतिविधियां हैं इनको वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंटिन्यूसली अपडेट किया जाता है। 16वां इलेक्शन जो मंडे को होने वाला है उसमें दिल्ली असेंबली, हिमाचल प्रदेश असेंबली और पार्लियामेंट में मिस्टर बैलेट बॉक्स को बाय रोड पहुंचाया गया है। बाकी सारे 28 राज्यों में मिस्टर बैलेट बॉक्स को बाय फ्लाइट पहुंचाया गया है। तो हमें जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो इसका सरल सा उत्तर है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है
और उस गणतांत्रिक देश का सर्वोच्च पद के लिए चुनाव हो रहा है, तो एक मामूली चुनाव नहीं है। और बैलेट बॉक्स की भूमिका भी बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से किसी की किस्मत का फैसला होने वाला है कि कौन उस पोस्ट पर आएगा। अगर इसे कोरियर या लगेज की तरह ट्रीट किया जाए, उसे ऐसे ही भेज दिया जाए, तो उसमें लैप्सेस हो सकते हैं। इसलिए किसी तरह के लैप्सेस ना हों। हर जगह, चाहे भेजने में, आने में, रखने में, कहीं भी किसी तरह का लैप्स ना हो, ये ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रोसीजर रखे गए हैं। और ऑफिसर्स को के सामने वो बैलेट बॉक्स हमेशा रहे, यही बंदोबस्त किया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और MR क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।